अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ आई हूँ जो आप एज़ अ नियाज़ बना सकते हैं या दुआ करने के लिए बना सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं ये ज़बरदस्त किस्म की खीर बनाने के लिए अपनी किचन की तरफ। और इस रेसिपी के साथ मुझे आपकी सपोर्ट ज़रूर चाहिए, मुझे आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी चाहिए। तो चलें जी, शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए मैंने जी फ्रेश चावल जो हैं वो पीस लिए थे। इसके साथ मैंने 200 ग्राम्स चीनी ले ली थी, 12 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लिया था, नारियल, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास हो आप वो ले सकते हैं। और इसके साथ ही 2 पैकेट मैंने लजीजा खीर के लिए लिए थे। 4 किलो ये दूध था और अनबॉइल्ड था, यानी कि फुल फैट मिल्क था, ठीक है। और इसके साथ ही अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं जब तक हमारा दूध बॉईल होता है। तो इसके लिए जी मैंने 2 पैकेट्स जो हैं वो लजीजा खीर के एक बाउल में ऐड किए। मैं ये इसलिए लेती हूँ, इसकी फ्रेगरेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये थोड़ा सा फ्लेवरफुल बन जाता है इससे। इसके बाद जी 1 किलो के हिसाब से आपने 2 टेबल स्पून्स जो हैं वो आपने लेनी है चावलों की। तो इस वजह से मैंने 6 टेबल स्पून्स ये ले ली और 2 टेबल स्पून आपको पता है कि हमने ऑलरेडी जो है वो लजीजा खीर के पैकेट्स शामिल किए थे। अच्छा, 3 टेबल स्पून 1 किलो के हिसाब से मिल्क पाउडर जाएगा और ये हैं जी 12 टेबल स्पून्स मिल्क पाउडर की। 200 ग्राम्स हमारे पास शुगर है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि लजीजा खीर के पैकेट्स में भी चीनी शामिल होती है, तो जो आप एक्स्ट्रा शामिल करेंगे वो आप उस तनासब से शामिल कीजिएगा जितनी आप खाते हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें इलायचियाँ ऐड कर ली। अब जी हमने अपना दूध जब हमारा बॉईल होने वाला होगा तो हमने ये जो मिक्स किया है मैंने सारा कुछ एक ही जगह पे, तो ये आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसकी गुलटियाँ ना बन जाएं। थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद आपने उस वक्त तक चम्मच चलाते रहना है जब तक आपकी खीर को अच्छे से बॉयल ना आ जाए। जब आपकी खीर को बॉयल आ जाए तो फिर आप वक्तन फ़वक्तन चम्मच चला सकते हैं। तो ये जी हमने सारा अपना मिक्सचर जो था वो इसमें ऐड किया और देखें किसी किस्म की कोई गुलटियाँ नहीं बनी हैं। नारियल हमने ज़्यादा लिया था, इसलिए लिया था कि इसमें गार्निशिंग के लिए हमने छोड़ देना है और बाकी हमने इसी स्टेज पर अपनी खीर में ऐड कर लेना है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये देखें जी मेरी खीर जो है वो बहुत अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो दूसरी तरफ जी हम एक पैन ले लेंगे, उसमें जो चीनी मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई थी वो आप ऐड करेंगे। और इसमें फिर आपने जब देखें कि ये साइड से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है तो आपने इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है। जब इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, बेशक आपकी चीनी मिक्स हो या ना हो, लेकिन आपने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। दूसरी तरफ जी हमारी खीर जो है वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है, उसमें भी आपने चम्मच चलाते रहना है, ये ना हो वो नीचे से लग जाए। तो ये देखें जी इस तरह का कलर। अब देखें मेरी भी शुगर जो है वो टोटली मेल्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे मज़ीद मिक्स करूँगी। बस इतना सा आपका कलर हो जाए तो आपने इसको इसके अंदर डाल देना है और ख़ुद थोड़ा दूर हो जाना है, क्योंकि एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्प्लैश उठता है, तो इससे अपने आप को बचाना है आपने। और घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो है इसके अंदर कैंडीज़ टाइप बन गई हैं। तो जिस वक्त इसका मज़ीद टेम्परेचर जो है वो दोनों चीज़ों का बराबर होगा तो ये ऑटोमेटिकली इसमें मिक्स हो जाएगी। अब जी आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच पर 2 से ढाई घंटे के लिए पका लेना है। तो फिर आपने किसी भी प्लेट में इसको डाल के देखना है, अगर ये जमने लग जाए तो फिर आपकी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें जी मेरी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है, तकरीबन थिक हो चुकी है। अब मैं इसे एक प्लेट में ऐड करूँगी और चेक करूँगी आया ये जमती है या नहीं। तो वैसे देखें जब ठंडा होने पर ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है। आप साइड पे मार्क देख सकते हैं कि कितना दूध था और वो पक पक कर कितना नीचे आ चुका है। तो खीर भी मेरी ये देखें मैंने 5-10 मिनट पहले प्लेट में डाल के चेक किया था, तो ये अब जमने लग गई है। तो अब हम इसे अपने बाउल्स में डाल देंगे। आपने ठंडा करके नहीं डालना, कोशिश करनी है इसी टाइम पे आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि जब ये ठंडी होगी फिर आप इसे बाउल्स में डालेंगे तो एक तो इसकी जो ऊपर बलाई की तय जमती है वो नहीं जमेगी, सेकेंडली ज़्यादा हिलाने झुलाने से ये पानी छोड़ देती हैं। तो मैंने जी तकरीबन 4 किलो दूध से 4 बाउल्स बनाए थे खीर के और बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी किस्म की बनी थी। इसे मैंने वही जो ड्राई फ्रूट रखा हुआ था उससे ही मैंने इसे गार्निश कर लिया था। आपके ईद के मौका पर या मेहमान आ रहे हों तो ये रेसिपी बेस्ट है, बहुत अच्छी बनती है, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी बनी थी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।